हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी में लग गए होंगे अपनी यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 की। ठीक है, तो क्लास का समय देख लीजिए। आपका क्लास का समय जो नए बच्चे हैं उनको बता दिया जाए तो सामान्य ज्ञान यानी जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 11 बजे आपकी होती है, और सामान्य हिंदी की क्लास जो है और रात को आपको 9 बजे मिलती है। ठीक है, और जो नए बच्चे हैं उनको बता दे, परीक्षा की शिक्षा सर्च कर आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ग्रुप से दोनों से हमसे जुड़ सकते हैं। तो जल्द से जल्द जाकर वहाँ पर जुड़िए। जितने जल्दी बच्चे वहाँ पे जुड़ेंगे, जितने ज़्यादा जुड़ेंगे वहाँ पे उनको उतनी ज़्यादा जल्दी पीडीएफ मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए आप हमसे। क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछ रहा है। 26 नंबर है पहला क्वेश्चन। 26 नंबर, निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनैतिक गुरु मानते थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है, जो ऑप्शन डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी अपना राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में गोखले को अपना राजनैतिक गुरु बताया है। गोखले मोहम्मद अली जिन्ना के भी राजनैतिक गुरु थे। गोखले के राजनैतिक गुरु महादेव गोविंद राणा डे थे। गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना की थी। ये वाला जो पॉइंट है आपसे पूछा जाता है किसके स्थापना की थी इन्होंने, तो 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है, 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। ये वाला पॉइंट आपसे कभी कभी पूछा जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 27 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने से संबंधित है? तो आपका उत्तर है 86वां। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार से संबंधित है। इसके द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया है। इस संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत जोड़ा गया था। चलिए, कितने से कितने वर्ष तक? तो 6 से 14 वर्ष तक जो बच्चे थे इनको अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान दिया गया है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ग्रीनलैंड। ठीक है, जो ऑप्शन ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच कनाडा के पूर्व में स्थित है। यह भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक रूप से यह यूरोप से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 29 नंबर। पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा बांसुरी। ठीक है, जो ऑप्शन ए दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका 29 होगा 30 नंबर। रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है? रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जैव विविधता पर सम्मेलन से। ठीक है, जो ऑप्शन ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 31 नंबर। बहुकुड़िता यानी कि पॉलीप्लॉइड किसमें परिवर्तित होने पर, एक मिनट, बहुगुणिता यानी कि पॉलीप्लॉइड किसमें परिवर्तन होने पर होती है? बहुगुणिता किसमें परिवर्तन होने पर होती है?
तो आपका उत्तर हो जाएगा क्रोमोसोम्स की संख्या में, ठीक है। जो ऑप्शन सी दिया गया आपका राइट आंसर है। बहुगुणिता यानी कि पॉलीप्लॉइड क्रोमोसोम्स की संख्या परिवर्तन होने पर होती है, ठीक है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 32 नंबर, रॉलेट एक्ट किस किस वर्ष पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट आपका किस वर्ष पारित हुआ था? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1919 में। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। रॉलेट एक्ट एक विधायी अधिनियम था जिसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा 18 मार्च 1919 को दिल्ली में पारित किया गया था। इसे अराजकतावादी और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 के रूप में भी जाना जाता है। राष्ट्रवादी क्रांतिकारी संगठनों से धमकी मिलने के कारण यह अधिनियम पारित किया गया था, याद रखिएगा। डेट थी आपकी 18 मार्च। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 33 नंबर, निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा हर साल 8 जून को विश्व ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 34 नंबर है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 के अनुसार हर राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की उम्र चुनाव में भाग लेने के लिए कितनी वर्ष होनी चाहिए, बताइए। आपको तो हो जाएगा 18 वर्ष, ठीक है। जो ऑप्शन ए दिएगा आपका राइट आंसर रहेगा। लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और ऐसी तारीख को जो समुचित विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा उसके अधीन इस निम्न नियत की जाए, कम से कम 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए इसकी आयु, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोहिटन मिस्त्री द्वारा लिखी गई है? तो आपका उत्तर हो जाएगा अब फाइनल बैलेंस, ठीक है। जो ऑप्शन आपका डी दिएगा आपका राइट आंसर। अब फाइनल बैलेंस पुस्तक रोहिटन मिस्त्री द्वारा लिखी गई है। इसके अंदर आपातकाल के बारे में बताया गया है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी कल्पना चावला की जीवनी है और जॉन पियरी हैरिसन द्वारा लिखी गई है? तो आपका उत्तर हो जाएगा एज ऑफ टाइम, ठीक है। जो ऑप्शन ये दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 37 नंबर, सोलह में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते किसने हराया था? तो शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा, औरंगजेब, शाह शुजा और मुराद, ठीक है। 1658 के बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को दारा के पुत्र सुलेमान सिकोहर ने पराजित किया था। तो याद रखिए जो ऑप्शन आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 38 नंबर है, फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से किसका उत्पादन किया जा रहा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कांच की चूड़ियों का, ठीक है। जो बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 39 नंबर, कौन सा कथक घराना नृत्य शैली के अत्याधुनिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? कौन सा कथक घराना नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा लखनऊ घराना, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पर सी दिएगा आपका उत्तर प्रदेश का लखनऊ घराना कथक नृत्य शैली के
आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 40 नंबर। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो किसकी राजधानी थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा कौशल देश की। ठीक है, जो ऑप्शन आपका एल डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 41 नंबर। किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा अमर्त्य सेन ने। ठीक है, जो ऑप्शन बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अमर्त्य सेन भारत के प्रमुख अर्थशास्त्री है, उन्हें 1958 में, ठीक है, अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें वर्ष 1999 में भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। उन्हें नोबेल पुरस्कार कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था, याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है आपका 42 नंबर। भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा अनब्रेकेबल। ठीक है, जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ के निवासी है? तो मणिपुर की, याद रखिएगा, कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है 43 नंबर। चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। ठीक है, जो ऑप्शन सी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में स्थित है। इस प्रपात की ऊंचाई आपकी कितनी है? तो याद रखिएगा 90 फीट। यह जगदलपुर से 39 किलोमीटर दूर इंद्रावती नदी पर बना हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 44 नंबर। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? वेनेजुएला की राजधानी क्या है आपकी? तो वेनेजुएला की राजधानी आपकी हो जाएगी काराकास। ठीक है, जो ऑप्शन आपका डी दिया गया है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए। वेनेजुएला दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है। इसकी राजधानी आपकी काराकास है। इसके पूर्व में आपका गुआन, दक्षिण में ब्राजील और पश्चिम में कोलंबिया देश है। यह खनिज तेल के निर्यातक देशों में से एक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 45 नंबर। भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? आपका उत्तर हो जाएगा थोरियम का। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना है? तो पूरे विश्व का 8/4। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम क्या है, बताएं? ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताएं। आपका उत्तर हो जाएगा टैस्मेनिया। ठीक है, जो ऑप्शन सी दिएगा आपका टैस्मेनिया है, जिसका और भी होता है तस्मानिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र द्वीपीय राज्य है। ये आपका ऑप्शन में ए भी दे सकता है, ए भी दे सकता है, तो दोनों में से कोई भी टिक कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 47 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा नवसारी। ठीक है, जो बी दिया गया आपका आंसर नवसारी भारत के गुजरात राज्य का नगर है। यह सूरत के समीप है और कभी कभी उसका जुड़वा शहर भी कहा जाता है। ठीक है, सूरत का जुड़ा शहर भी इसको कहा जाता है कभी कभी। यह शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित नहीं है, याद रखिएगा। बाकी सभी देखिए नासिक, नांदेड़ और निजामाबाद, ये सभी गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका 48 नंबर। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ावा दिया था। तो उत्तर हो जाएगा बिंदुसार। ठीक है, जो ऑप्शन सी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र व
उत्तराधिकारी बिंदुसार थे। बिंदुसार को अमृतघात, सिंह सिंह, अजात शत्रु और वरिसार भी कहा जाता है। बिंदुसार महान मौर्य सम्राट अशोक के पिता थे। बिंदुसार को पिता का पुत्र या पुत्र का पिता नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वह प्रसिद्ध परमकारी शासक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और महान राजा अशोक के पिता थे, याद रखिएगा। पुत्र का पिता या पिता का पुत्र, दोनों के नाम से इनको जाना जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 49 नंबर। मेखेला चादर यह किस राज्य की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है? आपका उत्तर हो जाएगा असम का। ठीक है, मेखेला चादर असम राज्य की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 450 नंबर है, आखिरी क्वेश्चन है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? तो आपका उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश का, और इंडिया का भी लिखा है इन्होंने। रविन्द्रनाथ टैगोर विश्व में एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने दो देशों भारत एवं बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा है। उनकी एक रचना गीतांजलि पर उन्हें वर्ष 1913 में साहित्यिक नोबेल पुरस्कार मिला है। अन्य उनकी रचनाएं जैसे गोरा एवं नौकाडूबी हैं, याद रखिएगा। ये वाली क्लास इसी के साथ आपकी कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। हमें कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। बाकी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं, चैनल पर आपको क्लासेस जो है पसंद आ रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप से जुड़ जाइए। अभी आपको ज़्यादा नहीं, बस 25 क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, जिससे आपको उतना ज़्यादा बर्डन ना हो, मतलब इतना भारी ना लगे। तो इसलिए आपको छोटी छोटी क्लासेस दी जा रही है, जिससे आप क्लास आसानी से ले सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए साथियों।